गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट में इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगी, लाइक सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से हम जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, लाइक यहाँ मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। लाइक ये आपका एक बीकर है, ठीक है, बीकर ले लो, गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें आपने वाटर लिया हुआ है, राइट। वाटर लिया, आप इसमें शुगर ऐड कर रहे हो एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि शुगर डिजॉल्व हो जाएगी तो आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। तो जब शुगर ऐड कर दी हमने वाटर में तो जो हमें रिजल्टिंग जो मिला उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, और इसमें ये बाइनरी सोल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो एक्सेस में है वो है वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि इसी में हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बीच में डाल रहे हैं शुगर, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा एक्सेस में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं और हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसमें शुगर की जगह साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग। लेकिन बात यह है कि सॉल्यूट जो है दैट शुड बी प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट। ओके, एंड सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो जो एक्सेस में है दैट इज योर सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है दैट इज योर सॉल्यूट। ओके, तो बेसिकली सोल्यूशन क्या है, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो इसे, तो कैसे आप इसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे कि सोल्यूशन जो है दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक होगा तो वो सिर्फ सॉल्वेंट है, अगर हमने उसमें कोई चीज़ डाली 2 हो गए कंपोनेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक वाटर में आप शुगर ऐड कर रहे हैं, उसके साथ आप लेमन जूस भी ऐड कर रहे हो। ओके, आप 2 से ज़्यादा सोल्यूट उसमें डाल रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर लाइक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सब्सटेंसेस इन विच द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डू नॉट कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। लाइक आप देखते हैं वाटर में हम जब शुगर डिसॉल्व कर जाते हैं तो शुगर पूरी तरह से घुल जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है इतनी अच्छे से कि हम फिर उसे देख नहीं सकते, कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शुगर कहाँ गई, वो अच्छे से उसमें घुल जाती है, राइट। तो कंपोनेंट्स जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एंड हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड। सिंपली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक फिल्टर किया हमने तो शुगर ऊपर रह गई और जो हमारा वाटर है वो नीचे चला गया, वैसा सिंपल मेथड से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। मेथड्स हैं बट दे आर बिट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल मेथड से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट्स दैट इज योर सॉल्यूट। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, and the component which is present in larger amount that is your solvent. ओके, तो अब आपको सोल्यूशन पता चल गया। सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस की, जिसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एंड हम उनको सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट है, जैसे कि शुगर, और जो कंपोनेंट हमारा लार्जर अमाउंट में होता है वो है हमारा सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। ओके, तो सस्पेंशन देख लो आप, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि सोल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या है। तो सस्पेंशन में क्या होता है, लाइक जिस तरह सोल्यूशन में क्या है कि जो हम डालते हैं सॉल्यूट वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है और हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन सस्पेंशन में क्या है कि हमने इसमें जो बाहर दूसरा कंपोनेंट डाला है वो हमें सामने दिख जाता है, वी कैन सी इट विद द नेक्ड आई, उसमें अच्छे से
डिजॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है उसमें, तो हिटरोजीनियस मिक्सचर है। लाइक आपने वाटर लिया, वाटर में आपने सैंड डाल दिया, राइट, तो सैंड जो है वाटर में डिजॉल्व होगा नहीं ना होगा, सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, पहले तो वो वाटर के सरफेस पे रहेगा सस्पेंड, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन ऑन टू द बॉटम ऑफ द योर जो भी अपने कंटेनर लिया तो नीचे हो जाएगा, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, वी कैन सी कि सैंड इज देयर। तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है, हमारा जो सॉल्यूट है वो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, तो वैसे टाइप के जो मिक्सचर है उसको, वैसे टाइप का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, राइट। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन में नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। अब सोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया अभी के सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट में तो बन जाता है सोल्यूशन। अब डिफरेंट मेथड्स हैं कि कितना हमारा सॉल्यूट जो है हमारे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो मेथड है कि हम अमाउंट अमाउंट उसकी पता लगाएं कि कितना हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट या सोल्यूशन में है, तो वो आ जाते हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। डिफरेंट मेथड्स हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का मतलब है कि हम अमाउंट बता रहे हैं कि कितना हमारा सॉल्यूट, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में डाला गया है, कितने अमाउंट सोल्यूशन में डाला गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो हिंदी में कि कितनी मात्रा में क्या डाला है, ठीक है, कितनी मात्रा में क्या डाला है, कि कितनी मात्रा हमने सोल्यूट की ली है और कितनी मात्रा हमने सॉल्वेंट की ली है, या कितनी मात्रा हमारे सोल्यूशन की है और कितना उसमें हमारा सोल्यूट है, वो है कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करना, कंसंट्रेशन बताना। और डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उन कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं उनको हम? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब दो तरह की हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, एक है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरी है हमारी मास रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम रिलेटेड पे आएंगे। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म क्या होगी? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म हमारी वो है जिसमें हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। लाइक हमने सॉल्यूट का वॉल्यूम लिया और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया, या फिर सॉल्यूट का अमाउंट वेट ले लिया और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। एक टर्म हमारी उसमें क्या है, वॉल्यूम है, ये दोनों टर्म हमारी क्या है, वॉल्यूम है। तो वो वाली टर्म्स को हम बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। उसमें डिफरेंट टर्म्स हैं और ये जितनी भी टर्म्स इसमें आएंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब दे वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वो भी बदल जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज करेगा। आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है हमारा। लाइक कोई बॉटल है हमारी खुल नहीं रही है तो हम उसको हीट करते हैं, देन उसमें क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारा आसानी से ढक्कन खुल जाता है, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पर। तो इसलिए जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं दे चेंज विद टेम्परेचर। वी कैन से कि दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन कौन सी टर्म्स हैं? फर्स्ट बाय फर्स्ट हम उनको लेंगे। पहली टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरी टर्म है हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड है हमारी मोलारिटी और फोर्थ है हमारी नॉर्मेलिटी। इनको हम डिफरेंट वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हमने दूसरी को जो डिफाइन किया है वो है हमारी मास रिलेटेड, ठीक है। मास रिलेटेड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास पे डिपेंड है। मास लिया हमने, इसमें मास पे डिपेंड है। लाइक इनमें से हमारा जो है ये वाली टर्म्स जो होंगी ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि मास जो है आपको पता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मास ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बदलेगा तो मास भी बदल जाएगा। लाइक आपका मास है 40 kg और लाइक बंदा है उसका वेट है 40 kg और वो पहले एसी में बैठा है, फिर वो बाहर गया धूप में, टेम्परेचर काफ़ी है, 40 डिग्री है, 40 से ऊपर है, तो स्वेटिंग हुई या कुछ हुआ तो उसका वॉल्यूम मास बदल गया, तो
वैसा नहीं होता है, मास जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो मास वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। अब वो कौन कौन सी टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है, बिकॉज आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये टर्म्स, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। वो आपको इस तरह की बातें पूछ सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मोलालिटी और मोलैरिटी है ना, उनमें देखते हैं कौन सी मास डिपेंडेंट है, कौन सी मास इंडिपेंडेंट है। देयर आर वेरियस अदर टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें हमने जो हमारा सॉल्यूट है उसका भी वेट लिया और सॉल्वेंट का भी वेट लिया है, ठीक है। और मास परसेंट बोलें, मास परसेंट भी कहते हैं हम इसे। दूसरी टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन, और थर्ड टर्म है हमारी मोलालिटी, और फोर्थ टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स जो हैं दे आर मास रिलेटेड एंड दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इनमें मास जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वॉल्यूम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये मास पे डिपेंडेंट है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बिकॉज मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। अब हम पहली वाली जो टर्म्स है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड, इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो मास रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें हम सभी कवर कर लेंगे जो अपने नोट्स में देखी हैं, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, देन मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वो हम सब इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो आ गई हमारी, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में फर्स्ट जो है हमारी वो कौन सी है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, वो ये कि देखो डिनोट कैसे कर रहे हैं हमें, परसेंटेज V/V, ठीक है। तो इसमें जो पहले है स्लैश से पहले टर्म है दैट इज फॉर सॉल्यूट, और जो स्लैश के बाद वाली टर्म है दैट इज फॉर सॉल्वेंट, राइट। जो पहले टर्म है दैट इज हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं किसका, सॉल्यूट का, और V जो नीचे है स्लैश के बाद वो वॉल्यूम ले रहे हैं हम किसका, सोल्यूशन का। मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम इन मिलीलीटर और सॉल्वेंट या सोल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज ले रहे हैं। आपको पता है परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लाइक आप अपनी परसेंटेज निकालते हो तो आप लेते हो कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, राइट। तो वहां पे भी हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का इंटू 100, वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मिलीलीटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है टोटल वॉल्यूम जो है इंटू 100, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टर्म आ रही है हमारी वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, परसेंटेज W/V। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि W जो है वेट किसका है, सॉल्यूट का। जो स्लैश से पहले टर्म आती है वो सॉल्यूट की होती है, और जो स्लैश के बाद टर्म आती है वो सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। तो वेट आ रहा है सॉल्यूट का, इसमें हम वेट ले रहे हैं सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूट कैसे मैथमेटिकली आप इसे लिखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मिलीलीटर सॉल्यूट का वेट हमने ग्राम्स में लिया इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज आपकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल जाएगी। लाइक हमने बोला कि हाँ जी 4 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है, निकालो इसकी क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको 4/100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है 4 ग्राम, दैट्स इट, ओके।